हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। नया टेलीग्राम बनाया है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। पहला शब्द क्या है हमारा? न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन। ये आपके ईडीएम की तरह फंक्शन करता है और ये एग्जाम्स में भी आता है। न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन का मतलब, ब्रूम मतलब झाड़ू। अगर नई नई झाड़ू लेके आए हैं और एक आपके पास पुरानी झाड़ू थी तो वो उतना अच्छे से साफ नहीं कर पा रही है ना। बट नई झाड़ू क्या कर रही है? बहुत अच्छे से सफाई कर रही है। अब इसको आप झाड़ू से रिप्लेस कर दो आप एम्प्लॉयज से। तो जब कंपनी में नए एम्प्लॉयज हायर किए गए हैं, जो नए नए जो लोग आए हैं, जवान हैं, वो एनर्जेटिक हैं, तो वो आपका क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं। न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सेड व्हेन समवन न्यू टेक्स कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स उसको आपने नया हायर किया है, नई पोजीशन पे आया है वो, और अब वो क्या कर रहा है? बहुत सारे बदलाव कर रहा है, चेंजेस कर रहा है। जैसे द न्यू मैनेजर इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड सेवरल न्यू पॉलिसीज प्रूविंग दैट अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन। तो जो नया मैनेजर है, इमीडिएटली मीन्स उसने तुरंत ही इम्प्लीमेंट करना, किसी को लागू करना, बहुत सारी नई पॉलिसीज को उन्होंने लागू कर दिया। और उन्होंने किस बात को साबित किया कि जब नए लोगों को जगह दी जाती है तो वो बहुत सारे बदलाव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेकलेस। रेकलेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है लापरवाही से। ठीक है, रेकलेस मीन शोइंग अ लैक ऑफ केयर अबाउट रिस्क और डेंजर। तो लापरवाही हो गई। आप क्या दिखा रहे हैं? आप लैक ऑफ केयर दिखा रहे हैं कि आपको क्या खतरा हो सकता है, क्या रिस्क हो सकता है, या फिर आप कैसे एक्ट कर रहे हैं बिना सोचे कि आपके जो एक्शन है उसका क्या परिणाम आ सकता है। तो उसके बिना सोचे ही आप काम कर रहे हैं, तो वो भी आपका रेकलेस कहलाता है। सिनोनिम केयरलेस, थॉटलेस, इनकॉशियस। कॉशियस का मतलब सावधान, इनकॉशियस का मतलब आप सावधान नहीं हैं। हीड का मतलब होता है केयर, और हीडलेस का मतलब हो गया केयरलेस। अगर हीड है, हीड हीड मतलब केयर, और आपका हीड फुल हो जाता है तो इसका मतलब हो जाता है केयरफुल। हीडफुल का मतलब क्या हो जाता है? केयरफुल। हेस्टी मतलब आप जल्दबाजी में आप उसकी पूरी चीजों पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपके इन अटेंटिव हैं आप। तो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ रेकलेस ड्राइविंग। तो वो दोषी पाया गया किस चीज का? रेकलेस ड्राइविंग का। मतलब वो जो ड्राइव कर रहा था वो बहुत लापरवाही से कर रहा था, बहुत तेजी में ड्राइव वो कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और आप ऐसे याद रखेंगे जैसे ना जो कॉर्नर के घर होते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उनकी कीमत भी हमेशा ज्यादा होती है। तो और वैसे ही जब कॉर्नर पे जो आपका जैसे पिलर लगाए जाते हैं तो पिलर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो कॉर्नर पे जो चीज रखी गई है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही जो कॉर्नर का स्टोन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो कॉर्नर स्टोन क्या हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग दैट द रेस्ट डिपेंड्स ऑन। तो बाकी चीजें उसके ऊपर में क्या हो रही हैं? निर्भर हो रही हैं। और वो पार्ट की वो चीज क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी वो आपका आधार है, फाउंडेशन है, बेसिस है, की स्टोन, की, कोर, क्रक्स या सोर्स। जैसे कि अगर किसी भी रिलेशनशिप का की कॉर्नर स्टोन क्या हो सकता है? आधार क्या है? फाउंडेशन क्या होगा? ट्रस्ट, कि आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। यही एक सबसे मेन चीज हो जाती है किसी भी रिलेशन के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। एक तो मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना। सिनोनिम्स मैनेज, कंट्रोल, डायरेक्ट, रेगुलेट या सुपरवाइज। तो एडमिनिस्टर करना मतलब किसी को कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना। और दूसरा मीनिंग क्या हो जाता है? किसी को कोई चीज प्रदान करना, उसको वो चीज देना, गिव यानी प्रोवाइड। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डिस्पेंस, गिव, प्रोवाइड। हैंड आउट का मतलब भी होता है डिस्ट्रीब्यूट करना या उसको अलॉट करना। जैसे इकोनॉमी हैज बीन बैडली एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड का मतलब क्या हुआ? मैनेज्ड। तो इकोनॉमी हैज बीन बैडली मैनेज्ड
मैनेज्ड कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने इकोनॉमी को बहुत गलत तरीके से मैनेज किया। तो इकोनॉमी को प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत गलत तरीके से मैनेज किया गया। तो यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड का मतलब क्या हो गया, मैनेज करना, उसको डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना। अब देखो, इट इज अप टू द कोर्ट्स टू एडमिनिस्टर जस्टिस। यहाँ पे एडमिनिस्टर का मतलब टू गिव जस्टिस, टू प्रोवाइड जस्टिस। अब ये कोर्ट्स के ऊपर है कि वो जस्टिस प्रोवाइड करें। तो एडमिनिस्टर के आप दो मीनिंग याद रखना, एक हो गया आपका किसी चीज को रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना। जैसे आपका प्रशासन होता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि वो मैनेज कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, क्योंकि वो मैनेज कर रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं या व्यवस्था को देखी जा रही है, तो आपका मैनेज हो गया, कंट्रोल हो गया। और दूसरा एडमिनिस्टर का मतलब गिव, जैसे डॉक्टर एडमिनिस्टर ड्रग्स मेडिसिन, तो वहां पे भी उन्होंने उनको क्या किया, दिया। डन है, ये दोनों समझ में आ गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्वालिटी और इक्विटी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है देख लेते हैं। इक्वालिटी का मतलब हो जाता है समानता, मतलब आप हर किसी को एक जैसी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रीटिंग एवरीवन द सेम, दैट इज इक्वालिटी, सबको एक जैसा ट्रीट करना। लेकिन इक्विटी का मतलब ये होता है कि देखो, अगर घर में ना 3 बच्चे हैं, मान लो ये ABC करके 3 बच्चे हैं, तो आप देखेंगे कि ये तीनों बच्चे एक जैसे नहीं है। कोई बच्चा है जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, बट हो सकता है, चलो 2 बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बट तीसरे बच्चे को पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, वो बहुत क्रिएटिव हो सकता है। लेकिन अब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, सबको ही सेम चीज के लिए उन्होंने बोला कि तुम्हारी बड़ी बहन ने तो ये किया था, तुम भी वही करो। ये इक्वालिटी तो है, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, उनमें भेदभाव नहीं हो रहा है, लेकिन ये इक्विटी नहीं है, क्योंकि उनकी जो चीजें हैं वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। ठीक है, अब मान लो कि मान लो ये ABC है, ये अच्छा पैसा वाला है, ये थोड़ा कम है, और ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम इक्वालिटी की बात करेंगे तो हमने सबको 100 100 100 रुपए दे दिए, ये तो होगा इक्वालिटी। लेकिन क्या इससे सी की डिमांड पूरी हो पाएगी? नहीं। सी को एक्चुअली में कितने की जरूरत थी, 300 रुपए की। अगर आप इसको पैसे नहीं भी दोगे और इसको दे दोगे, तो ये आपका इक्विटी कहलाएगा। इक्विटी क्या होता है कि हम उसके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हम उसकी मदद कर रहे हैं, जो उसकी नीड्स हैं उसके हिसाब से हम मदद कर रहे हैं, वो इक्विटी होता है। और इक्वालिटी मतलब समानता, सब में सेम चीज बराबर हमने बांट दी, वो इक्वालिटी है। दैट मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन द सेम, everyone receives the same resources or opportunities regardless of individual circumstances। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके सर्कमस्टांसेस कैसे, हमने सब में सेम चीज बांट दी। ठीक है, अब जैसे बच्चों को भी जो पढ़ाया जाता है, अब इक्वालिटी मतलब होगी सबको आप एक जैसा पढ़ा रहे हो। लेकिन इक्विटी क्या होगी, आप जानते हैं हर क्लास में कुछ कमजोर बच्चे होते हैं। इक्विटी का मतलब हुआ कि उन बच्चों के ऊपर आप स्पेशल अटेंशन दे रहे हो, वो इक्विटी है, वो इक्वालिटी नहीं है। तो हमें इक्विटी की जरूरत है, इक्विटी को हमें समझना होगा। इक्वालिटी ठीक है, बट इक्विटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्नॉलेज करना मीन्स उस बात को समझना that people have different needs and provides resources or opportunities accordingly to achieve fairness and justice। अब हम इस बात को समझ रहे हैं कि जो लोग हैं उनकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक नहीं होता है। तो आप उनको जो रिसोर्सेज या जो अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड कर रहे हो वो उनके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ताकि वो फेयरनेस और जस्टिस उनको मिल सके। तो ये मैंने आपको पिक्चर के फॉर्म में भी दिखा दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेलेवोलेंस। मेल जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है बैड। वोल VOL का मतलब होता है हमारी इच्छा, विल। ENC बता रहा है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। सो मेलेवोलेंस का मतलब हुआ कि जो मेरी डिजायर है आपके प्रति वो कैसी है, गलत है। सो मेलेवोलेंस मीन्स दुर्भावना, गलत भावना है मेरे अंदर आपके लिए। तो मैं आपके लिए क्या करना चाहती हूँ, द क्वालिटी ऑफ कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म और इवल। मैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जैसे नजर हो गया या किसी को कुछ गलत करना उसके साथ में।
तो मेरी डिजायर कैसी है आपके लिए, बहुत खराब है, बिटरनेस है, कड़वाहट भरी हुई है मेरे मन में, इल फीलिंग है, हेट्रेड है, एनमिटी है। सो इट वॉज एन एक्ट ऑफ ग्रेट मेलेवोलेंस। तो जो वो काम किया था ना, वो आपका मेलेवोलेंस था, वो दुर्भावना थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाइयां, अनफेवरेबल सिचुएशन, मुसीबतें, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशन। सिनोनिम्स, डिफिकल्टी ITY लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। डिफिकल्टी, हार्डशिप, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। शी ट्राइड टू बी ब्रेव इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। मतलब कठिनाइयों में, मुसीबत में होने के बावजूद भी उसने क्या रहने की कोशिश की, बहादुर। सो शी ट्राइड टू बी ब्रेव इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, कि मुसीबत में भी उसने बहादुर रहने की कोशिश की। आज की क्लास का लास्ट वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा निंदा करना, उसको क्रिटिसाइज करना। सो टू क्रिटिसाइज समथिंग और समवन स्ट्रांगली एंड पब्लिकली। कंडेम करना, निंदा, क्रिटिसाइज, सेंश्योर, अटैक, सेंश्योर 2 बार लिख दिया है, और चास्टाइज। डन है जी। द फिल्म वॉज डिनाउंस्ड, मतलब फिल्म को क्रिटिसाइज किया गया। किस चीज के लिए, फॉर द वे मीन्स किस चीज के लिए, जिस तरीके से उन्होंने जो उनके फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको जो पोर्ट्रे करना मीन्स उनको जो दर्शाया, तो जिस तरीके से उन्होंने अपने फीमेल कैरेक्टर्स को दर्शाया, उस चीज के लिए फिल्म की निंदा की गई, उसको क्रिटिसाइज किया गया, डिनाउंस किया गया, कंडेम किया गया। सो ये थी हमारी आज की वोकैबुलरी। अब हम करेंगे आर्टिकल। सो द आर्टिकल इज लेसन्स नॉट लर्नड, मतलब जो हमें सीखना चाहिए वो नहीं सीखा है। सो लेट्स सी, ट्रम्प्स मूव टू शट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इज इररिस्पॉन्सिबल। तो क्या बोला गया है, जो ट्रम्प का मूव है किस चीज को शट करने का, शट मीन्स बंद करने का, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वो मूव कैसा है, ये मूव हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब कौन हो गई, इज। ये इररिस्पॉन्सिबल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। तो क्या बोला है, ट्रम्प्स मूव इज इररिस्पॉन्सिबल, ये सेंटेंस बना। अब हमें आगे बताया जा रहा है, ट्रम्प्स मूव व्हाट, टू शट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इज इररिस्पॉन्सिबल। जब भी किसी भी शब्द के लास्ट में IBLE होता है तो ये क्या बताता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन। ये एक आपका ईडियम हो जाता है, और इसका मतलब हो जाता है, जैसे कि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जब कोई इंसान नई पोजीशन पे आया होता है या वो उस पोजीशन पे न्यूली अपॉइंट है, तो वो बहुत एनर्जेटिक तरीके से काम कर रहा है। लेकिन रैकलेस जब अगर चेंजेस आ रहे हैं, तो रैकलेस का मतलब क्या हुआ, आप लापरवाही से आप बदलाव ला रहे हैं, तो वो रैकलेस चेंज सर्व्स लिटिल पर्पस। तो आपने चेंजेस तो बहुत सारे किए, बट चेंजेस कैसे हैं, केयरलेस हैं, हीडलेस हैं, आप थॉटफुल नहीं हो उन चीजों को लेके, तो वो आपके पर्पस को सर्व नहीं कर सकते। रेकलेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या था, एडजेक्टिव। चेंज है नाउन, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आई, सिंगुलर सर्ब्स। आफ्टर टारगेटिंग हेल्थ केयर, pulling the United States out of the World Health Organization and paralyzing US aid, the US President Donald Trump has turned to another cornerstone of the state. आफ्टर टारगेटिंग, तो उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम को टारगेट किया। हेल्थ केयर सिस्टम में क्या किया कि जो यूएस है उसको उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर लिया, और यूएस एड को पैरालाइज। यूएस एड क्या था आपका, यूनाइटेड स्टेट का जो इंटरनेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेशनल सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं, एड का मतलब हेल्प था, ये भी हमने पढ़ा था कि इसमें इन्होंने बोला कि हम इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, जो यूएस फंड देता है वो नहीं देगा। जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई कंट्रीज हैं उनमें बहुत हेल्पफुल रहता है, जैसे इंडिया में तो इतना कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, बट बाकी कंट्रीज जो इस पे डिपेंडेंट है उनके लिए फर्क पड़ेगा। बट इन्होंने कहा कि हम यूएस एड को भी क्या कर रहे हैं, बंद करना चाहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्होंने वहां से अपनी मेंबरशिप को हटा ली। तो ये दोनों काम करने के बाद में अब जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने क्या किया है, अब हैज टर्न्ड, अब वो किसकी तरफ आ गए हैं, एक और कॉर्नर स्टोन ऑफ द स्टेट, एक और मेन पार्ट, वो क्या है हमारा एजुकेशन।
whose long term significance to any nation is indisputable। तो क्या बोला गया है कि जो एजुकेशन है जिसका लॉन्ग टर्म अगर सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस जो है टू एनी नेशन इज इनडिस्प्यूटेबल, मतलब जो एजुकेशन है उसका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म में ही देखा जाता है और ये इनडिस्प्यूटेबल है, आप इसमें विवाद कर ही नहीं सकते हैं, ये क्लियर है। अगर अच्छी एजुकेशन दी जा रही है वहाँ के नेशन के बच्चों को तो उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और अगर इसका रोल रिवर्स हो गया तो वाइस वर्सा भी होना कम नेसेसरी है, कंपल्सरी है, ये इनडिस्प्यूटेबल है। लास्ट वीक पिछले हफ्ते उन्होंने साइन किया क्या एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू बिगिन एलिमिनेटिंग द फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उन्होंने क्या साइन किया कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देते हैं, ये जो फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है इसको एलिमिनेट कर दो, इसको शट कर दो। वो इन इसका मतलब कसम खाना, टू शट इट डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल, और उन्होंने कसम खाई है कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसको बंद कर देना चाहिए। जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है यूएस का वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1979 में हुआ था। द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन administers federal student loans for college and university students and provides targeted support for disadvantaged groups including students from low income families and those with disabilities। अब अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें, एडमिनिस्टर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, किसी चीज को यहाँ पे देने से मतलब है, गिफ्ट से मतलब है, वो स्टूडेंट्स को जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लोन देना या फिर वो टारगेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करना वो स्टूडेंट्स को जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से आते हैं, जिनकी फैमिलीज बहुत मान लो उनका बैकग्राउंड सही नहीं है, या फिर आपके जो और क्या बोला है जिसमें आपके लो इनकम फैमिलीज हो जाती हैं, या वो बच्चे जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। डिसेबिलिटी कौन हो जाते हैं, जो बच्चे कोई फिजिकली प्रॉब्लम है उनको, है ना, फिजिकली डिसेबल्ड। एज इन आपका फ्रेज हो जाता है जिसका मतलब जब हम लोग आगे कोई एग्जाम्पल के रूप में यूज करते हैं तो इंडिया में, बाकी ये यहाँ पे इसका कोई पर्पस है भी नहीं, आप नहीं देखोगे तो पब्लिक जो आपके किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के जो स्कूल्स हैं यूएस में, प्राइमरीली मींस आपका मेनली वो मैनेज किसके द्वारा किए जाते हैं, स्टेट लेवल के द्वारा ही। विद ओनली अ फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ग्रुप, ओनली अ ग्रुप ऑफ देयर फंडिंग कम फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। तो जो मेनली है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट है जो आपका फेडरल गवर्नमेंट से भी पैसा आता है। येट हम कब लगाते हैं, जब हमने कोई एक बात बोली और उसके ऑपोजिट में हमें दूसरी बात बोलनी है। येट फिर भी जो आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंश्योरिंग अ बेस लाइन ऑफ इक्विटी। बेस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, आपका फाउंडेशन, कि हर एक बच्चे को इक्विटी, हमने जाना इक्विटी का मतलब क्या है कि उसके लिए एक फाउंडेशन बनाना, ये चीज जो है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी, आपकी जो व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलाइन, उन्होंने डिफेंड किया। आप किसी को डिफेंड कर रहे हो इसका मतलब आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, उन्होंने सपोर्ट किया इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को। साइट करना मीन्स उस बात को मेंशन करना, कहना। उन्होंने क्या बोला, साइटिंग डिकेड्स ऑफ फेलिंग टेस्ट स्कोर्स एंड लो स्टूडेंट परफॉर्मेंस। उन्होंने क्या मेंशन किया कि डिकेड्स मतलब 10 सालों से जो बच्चे हैं उनके टेस्ट स्कोर्स बहुत खराब आ रहे हैं, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत खराब है, डिस्पाइट ओवर $3 ट्रिलियन इन फेडरल स्पेंडिंग। मतलब इतना पैसा खर्च करने के बाद भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। एंड व्हाट हैज बीन द रिटर्न इन दैट इन्वेस्टमेंट फॉर द अमेरिकन टैक्स पेयर। और जो अमेरिकन टैक्स पेयर हैं उनके लिए इसके रिटर्न में उनको क्या मिल रहा है, उन्होंने ऐसा पूछा। But demanding a measurable return on investment on public welfare is not just misguided, it borders on malevolence। आगे ऑथर क्या कहते हैं, but demanding a measurable return on investment on public welfare, अगर हम पैसा पब्लिक के हित के लिए लगा रहे हैं, पब्लिक की भलाई के लिए लगा रहे हैं,
और उसमें भी हम रिटर्न की बात करें तो ये चीज सिर्फ एक मिसगाइडेड नहीं बल्कि ये मेलेवोलेंस यानी एक गलत आपकी इच्छा को भी शो करती है, उसके भी नजदीक है, बॉर्डर मतलब उसके भी करीब है। It targets the most vulnerable student and risk stripping away their only path out of adversity. It targets जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है ये टारगेट करता है वो जो सबसे वल्नरेबल कौन है, वीक है, वो लोग एक्सपोज्ड है, वो कमजोर है, बहुत मतलब उनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है स्टूडेंट्स को। एंड रिस्क स्ट्राइपिंग अवे का मतलब क्या होता है, किसी की किसी चीज को रिमूव कर देना, उसको हटा देना, कि उनका जो सिर्फ एक पाथ है इस परेशानियों से बाहर आने का, उस पाथ को भी क्या कर रहे हैं, अगर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बंद कर दिया जाएगा तो वो जो वल्नरेबल स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो बैकवर्ड फैमिली से आते हैं या जो डिसेबल्ड है, तो ऐसे स्टूडेंट्स का जो एक पाथ है उन तकलीफों से बाहर आने का, यानी जो एजुकेशन उनका एकमात्र पाथ है, उसको भी आप क्या कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। एडवर्सिटी मतलब डिफिकल्टीज। द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्ग बीन इन द क्रॉस हेयर्स ऑफ कंजर्वेटिव्स। मतलब जो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वो बहुत लंबे समय से जो कंजर्वेटिव्स हैं उनका टारगेट बना हुआ था। क्रॉस हेयर्स का मतलब क्या हो जाता है, इन द क्रॉस हेयर्स का मतलब किसी के आप टारगेट में हो। Since the Reagan era, abolishing it has been a Republican aspiration। ठीक है, तो आपके जो रेगन एरा मतलब उनके पीरियड से देखा जाए तो इसको अबॉलिश करना जो रिपब्लिकन है उनकी एस्पिरेशन रही है, उनकी डिजायर रही है। लेकिन नो वन हैज कम क्लोजर टू रियलाइजिंग दैट गोल देन मिस्टर ट्रम्प। लेकिन कोई भी इतना पास नहीं आ पाया उस गोल को सक्सेसफुल मतलब उस गोल के या उस काम को करने में इतना पास नहीं आया जितना कि मिस्टर ट्रम्प, मतलब कोई भी इसको क्लोज करने तक नहीं पहुंचा। Even before signing this order, the department's workforce had been nearly halved। मतलब इवन बिफोर साइनिंग दिस ऑर्डर, कि इस ऑर्डर को साइन करने से पहले ही जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की जो वर्क फोर्स है, मीन्स वहां के जो लोग हैं, वहां पे जो काम कर रहे हैं, वर्क फोर्स मतलब काम करने वाले लोग, उनको ऑलमोस्ट हाफ कर दिया गया है। अब्रप्ट मीन सडन, उनको टर्मिनेशन दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, इशूड अंडर द इलॉन मस्क लेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ठीक है, सो उनको अब्रप्ट सडनली उनको टर्मिनेशन दे दिया और जो एलन मस्क की जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है वो उसको मैनेज कर रही है। नाउ अ हॉलमार्क, अ सिंबल ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच। क्रिटिक्स हैव डिनाउंस्ड, डिनाउंस करना मीन्स किसी चीज को कंडेम करना, निंदा करना, तो क्रिटिक्स ने इस चीज को बहुत निंदा किया है। वो क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, दैट इफ स्टूडेंट आउटकम्स आर ट्रूली द कंसर्न, कि अगर स्टूडेंट का आउटकम्स, अगर उनका रिजल्ट, अगर उनका बेनिफिट सच में आपकी चिंता है, देन एफर्ट शुड फर्स्ट फोकस ऑन रिफॉर्मिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम। तो आपके एफर्ट्स पहले किस चीज में होने चाहिए, कि आप अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए, नॉट डिसमेंटलिंग इट। डिसमेंटल करना मतलब किसी को खत्म कर देना और ना कि इसको खत्म करने देना। Crucially, the executive order cannot take full effect without congregational approval, and it remains to be seen whether Mr. Trump's political will can carry it through। तो अगर देखा जाएगा कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, क्योंकि तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं वो आपका तब तक लागू नहीं हो सकता है जब तक वहां पे उसको पास ना किया जाए। और अब ये देखा जाएगा, नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन, अब ये देखने वाली बात है कि क्या जो मिस्टर ट्रम्प की जो ये पॉलिटिकल विल है ये सक्सेसफुल हो पाएगी। ऑलरेडी लॉ शूट्स मतलब केस इसके खिलाफ फाइल कर दिए गए हैं फेडरल कोर्ट्स में, जो इस ऑर्डर की लीगैलिटी को चैलेंज कर रहे हैं। एंड द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैंग इन द बैलेंस। मतलब जो भविष्य है मिलियन ऑफ डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स का, अभी वो संकट में है। एंड इट इज अप टू द रेस्ट ऑफ द यूएस टू एंश्योर that a lifeline is not pulled out। अब ये it is now up to the rest of the US, अब ये बाकी यूएस के ऊपर में है कि वो इस चीज को सुनिश्चित करें
की जो लाइफ लाइन है, जो एडवर्सिटी से निकलने का जो एकमात्र ऑप्शन है, उसको ना खींचा जाए. So this was all about today's class. I hope you like it, and if you like it, then subscribe the channel and join the Telegram channel, and the link of it is given in the description box. Thank you so much.